हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत है हमारे जावास्क्रिप्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। आज हम बात करेंगे डॉम नेविगेशन और नोड्स के बारे में। ये दोनों कॉन्सेप्ट जावास्क्रिप्ट में यूज़ होते हैं HTML एलिमेंट्स को कंट्रोल करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे हमारा डॉम स्ट्रक्चर है। डॉक्यूमेंट के अंदर HTML रूट नोड है ये, फिर उसके अंदर बॉडी, ये एक नोड है, फिर उसके अंदर P, फिर टेक्स्ट नोड वगैरह है उसके अंदर। ऐसे यहाँ पे एलिमेंट नोड, यहाँ पे हेड है, फिर उसके अंदर मेटा, टाइटल, स्टाइल, ये सब है। तो ये बेसिकली एक स्ट्रक्चर है। हम लोग देखते हैं डॉम नेविगेशन। तो दोस्तों, डॉम नेविगेशन का सिंपल मतलब है हम कैसे अपने HTML डॉक्यूमेंट के अंदर घूमते हैं, कैसे उनके पार्ट्स को एक्सेस करते हैं। जैसे कि आपके घर में आप कैसे रूम से रूम घूमते हैं, वैसे ही हम डॉम के ट्री स्ट्रक्चर में घूमते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, जैसे हमारे हर किसी मेंबर का एक पेरेंट होता है, वैसे ही हर एलिमेंट का भी एक पेरेंट होता है। पेरेंट नोड हमें बताता है कि ये एलिमेंट किस एलिमेंट का चाइल्ड है। फिर आता है चाइल्ड नोड्स, जो बताता है कि एक एलिमेंट के कितने सारे चाइल्ड एलिमेंट्स हैं। अगर हम एक रूम में हैं तो उस रूम के सारे मेंबर्स हम सिबलिंग्स होते हैं। फिर आता है फर्स्ट चाइल्ड और लास्ट चाइल्ड। तो दोस्तों, फर्स्ट चाइल्ड और लास्ट चाइल्ड बताते हैं कि करंट एलिमेंट का पहला और लास्ट चाइल्ड कौन है। ऐसे ही नेक्स्ट सिबलिंग और प्रीवियस सिबलिंग बताते हैं कि करंट एलिमेंट के बाद और पहले कौन सा सिबलिंग है। तो बेसिकली डॉम नेविगेशन से हम अपने HTML डॉक्यूमेंट के पार्ट्स को एक्सप्लोर करते हैं, जैसे हम अपने घर में घूमते हैं। और ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है जब हम डायनेमिकली कुछ चेंज करना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि पेरेंट नोड का जो एग्जांपल है उसमें यहाँ पे दिया है वेरिएबल पेरेंट डिव इक्वल्स टू पेरेंट डिव डॉट नोड। ऐसे ही देखिए यहाँ पे सारे एग्जांपल्स हैं, इसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। अब हम लोग आते हैं डॉम नोड पे। तो बेसिकली डॉम नोड का यूज़ हम अपने HTML या XML डॉक्यूमेंट के पार्ट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं। जैसे हमारे घर में अलग अलग रूम होते हैं, वैसे ही हर एक रूम या एलिमेंट को डॉम ट्री में नोड कहते हैं। तो सबसे पहला है नोड टाइप। हर एक नोड को एक टाइप असाइन होता है। फॉर एग्जांपल, एलिमेंट नोड्स का टाइप 1 होता है, टेक्स्ट नोड का टाइप 3 होता है। ये बताता है कि नोड का टाइप क्या है। फिर आता है नोड नेम। नोड का नेम या टैग नेम ये बताता है, मान लीजिए अगर ये एक पैराग्राफ एलिमेंट है तो नोड नेम होगा P। फिर आता है फिर देखते हैं हम लोग नोड वैल्यू। ये बताता है नोड का एक्चुअल वैल्यू क्या है। अगर ये कोई टेक्स्ट नोड है तो ये बताएगा टेक्स्ट क्या है। और अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन की, तो सबसे पहला है अपेंड चाइल्ड। हमने लास्ट में भी देखा था अपेंड चाइल्ड क्या करता है, फिर से हम लोग देख लेते हैं। अपेंड चाइल्ड, इससे हम किसी नोड को करंट नोड के चिल्ड्रन में ऐड कर सकते हैं। फिर है हमारे पास रिमूव चाइल्ड फंक्शन। तो इसके यूज़ करके हम किसी नोड को करंट नोड का चिल्ड्रन से हटा सकते हैं। फिर है हमारे पास रिप्लेस चाइल्ड, जो किसी नोड को किसी और नोड के साथ रिप्लेस करने में मदद करता है। तो चलिए दोस्तों, इसको हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं। ये हमारे पास एग्जाम्पल है, हम लोग इसको कोड एडिटर में खोल लेते हैं। जावास्क्रिप्ट डॉम बना के हम लोग सबसे पहले यहाँ पे टेबल बना लेते हैं। ऐसे बनाने नहीं देगा ये। टेबल के अंदर मैं TR ले लेता हूँ। दो TR ले लेता हूँ। अब इसके अंदर मैं TD ले लेता हूँ। TR की ID देता हूँ मैं यहाँ पे सबसे पहले रो 1। अब इसी को कॉपी कर लेता हूँ मैं। इसको कर देता हूँ मैं रो 2। इसको ले लेता हूँ सेल 1, सेल 2, सेल 3 और सेल 4। तो दोस्तों देखो, ये कुछ इस प्रकार दिखेगा। अब हम लोग सबसे पहले इसको गेट कर लेते हैं।
तो इस तरीके से हम लोग टेबल को गेट कर लिए। देन उसके बाद हम लोग करते हैं कॉन्स्ट रो 1 इक्वल्स टू टेबल डॉट क्वेरी पहले मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि मैं क्या करना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं ना सेल 1 के अंदर है ना एक और टी डी लूँगा सेल 5 नाम से, ये वाली रो में। तो वही मैं करने जा रहा हूँ कि वो हम लोग कैसे करते वो देख रहे हैं हम लोग। टेबल डॉट क्यूरी सेलेक्टर, फिर हम लोग इसमें लेंगे रो 1 हैश आईडी है तो हैश लेंगे। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक क्रिएट करते हैं, एक न्यू सेल क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग कैसा करेंगे, जैसे यहाँ पे लूँगा मैं कॉन्स्ट न्यू सेल इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट, इसको मैं थोड़ा ऐसा कर देता हूँ तो ज़्यादा बेटर आप लोगों को समझ में आएगा। डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, एक टीडी क्रिएट किया मैंने, ठीक है। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, न्यू सेल, उसके अंदर मेरे को कुछ वैल्यू डालना है। मैं करूँगा न्यू सेल न्यू सेल डॉट टेक्स्ट, इसके अंदर कंटेंट इक्वल्स टू सेल 5। अभी मैं क्या करता हूँ, अपेंड चाइल्ड से उसको कॉल करता हूँ, देखो कैसे आएगा अभी वो। रो 1 डॉट अपेंड चाइल्ड को ये टीडी के अंदर, ये सेल 5 है ये टीडी के अंदर चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, रो 1 डॉट अपेंड चाइल्ड, मैं कर दूंगा न्यू सेल, जो रो 1 है उसके अंदर अपेंड चाइल्ड न्यू सेल आ जाए। तो देखिए यहाँ पे सेल 5 आ गया। अब हम लोग देखते हैं रिप्लेस कैसे करते हैं इसको। जैसे मेरे को रिप्लेस करना है, जैसे मेरा फर्स्ट रो का फर्स्ट सेल है, ठीक है, इसको रिप्लेस करके मेरे को करना है और समझ लिए कुछ और, मतलब वहाँ डालना है न्यू सेल करके मैं कुछ कर दूंगा वहाँ पे। तो मैं यहाँ पे लूँगा, सबसे पहले लूँगा मैं कॉन्स्ट ओल्ड सेल इक्वल्स टू रो 1 डॉट क्वेरी सेलेक्टर, टीडी, रो 1 के टीडी को मैंने पकड़ा। जो पहला चाइल्ड होगा, क्यूरी सेलेक्टर सिर्फ रहेगा तो पहला चाइल्ड पकड़ेगा, और क्यूरी सेलेक्टर ऑल रहेगा तो वो सब चाइल्ड पकड़ लेगा। तो यहाँ पे हम लोग इसके आगे देखेंगे, फिर देखेंगे हम लोग एक नया और सेल बनाएंगे, कांस्टेंट न्यू सेल, जो मेरे को करना है रिप्लेस जिससे, तो वो मैं करूँगा न्यू सेल 2 इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट, सॉरी क्रिएट होएगा ना, क्रिएट एलिमेंट, एक नया टीडी, फिर मैं लूँगा न्यू सेल 2 डॉट टेक्स्ट कंटेंट, इसके अंदर मैं क्या दे दूँगा, न्यू सेल लिख देता हूँ यहाँ पे। अब देखिए रो 1 लूँगा मैं डॉट रिप्लेस चाइल्ड, मेरे को सेल 1 को रिप्लेस करना है ये न्यू सेल से। तो वो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, न्यू रो 1 डॉट रिप्लेस चाइल्ड, फिर इसके अंदर मैं लूँगा न्यू सेल, जो मेरा ये था 2, फिर देन मेरे को किससे रिप्लेस करना है, ओल्ड सेल से, इससे।
देखिए यहाँ पे चेंज हो गया, जो सेल 1 था वो किससे कन्वर्ट हो गया, न्यू सेल से कन्वर्ट हो गया। तो ऐसे हम लोग रिप्लेस करते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने सीखा डॉम नेविगेशन और नोड के बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर आपको कुछ और जानना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। कीप स्माइलिंग एंड हैप्पी कोडिंग। थैंक यू।